ही स्वरूप भगवान परशुराम जी का एक जोरदार जयकारा हम लोग लगाएंगे। बोलिए भगवान परशुराम जी की। लगा नहीं कि परशुराम के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान परशुराम जी की। मैं सबसे पहले भगवान परशुराम जी के प्रतिदम अग्रज आदरणीय महंत जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, आप सबके लिए पूरा जीवन तन मन धन, आपके सम्मान, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री जयेश प्रसाद जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए परम आदरणीय अम्बेडकर नगर से कई बार सांसद, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य आदरणीय श्री राकेश पांडे जी, और रैया से चलकर आए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सीनियर सदस्य आदरणीय श्री विनोद चतुर्वेदी जी, विशिष्ट अतिथि पंडित एस.के. पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई प्रदीप तिवारी जी, पंडित गोपाल अग्निहोत्री जी, पंडित आनंद शुक्ला जी, पंडित वीरन पाठक जी, पंडित विनय कुमार मिश्र जी, पंडित दीपक शंकरधर जी, और जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे अत्यंत सम्मानित पिता समान हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गगण, हमारे नौजवान साथीगण, कार्यक्रम में लगे सभी साथीगण, सम्मानित पत्रकार मित्रों, आज हमें खुशी है कि हम जिनके वंशज हैं, जिनके पद चिन्हों पर चल करके हम संस्कार, शिक्षा, शास्त्र और शास्त्रार्थ इन सब की प्रेरणा भी लेते हैं और बात करते हैं, उनकी इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण का अवसर उन्होंने हम सबको दिया है। मैं इसके लिए सबसे पहले आयोजक मंडल को, आदरणीय जयेश प्रसाद जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय जयेश प्रसाद जी यहाँ आए, एक माला हम सब की तरफ से आदरणीय जयेश प्रसाद जी को पहना करके उनका सम्मान करेंगे। जोरदार ताली दो। मैं छोटे भाई प्रदीप तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा, जो सदैव आपके लिए और आपके समाज के लिए संघर्षों में खड़े रहते हैं। मैं इनका भी स्वागत करूंगा। भाई गोपाल जी, जो आपके अनुज हैं, आपके परिवार के, मैं उनको भी चाहूंगा कि वो भी आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सभी सम्मानित विप्रजनों, कई हमारे विद्युत जनों ने अपनी अपनी बात, अपने समाज की बात, ब्राह्मण समाज के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में तमाम बातों को रखने का काम किया है। आज ये समाज यहाँ बैठा हुआ है। मैं जब आज सुबह चल रहा था अपने घर से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है और आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मुख्य सचेतक होने के नाते हमें बहुत काम रहता है जब यूपी की विधानसभा चलती है। प्रदेश की तमाम जन समस्याओं को संकलित कर उन्हें रखना होता है, लेकिन ये कार्यक्रम तय था। हमने कहा जिनके कारण से मनोज पांडे का जन्म हुआ है, जिनके कारण से पहचान है, उससे बड़ी विधानसभा और लोकसभा नहीं हो सकती। ये अवसर हमें मिला। और जब मैं चल रहा था तो एक साथी मिल गए। उन साथी ने हमसे कहा कि मैंने सोशल मीडिया में देखा
आप शायद सुदामा जी वाले कार्यक्रम में जा रहे हैं, जहाँ सुदामा जी के लोगों का कार्यक्रम है। मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि आपने सुदामा जी को पढ़ा, बहुत धन्यवाद। सुदामा तो हमारे सह्योगता और उदारता के प्रतीक हैं, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ के चलिएगा तो आपको चाणक्य खड़े नजर आएंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा बनाने का काम किया है। और हमने कहा अगर उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो पराक्रम और शौर्य की प्रतिमूर्ति आपको भगवान परशुराम नजर आएंगे, तभी आपका पेट भरने का काम करेगा। ये हमारा इतिहास रहा, कहीं साहित्यता, कहीं उदारता, कहीं रिश्तों पर हम सुदामा जी को अपने देखते हैं। लेकिन जब बुद्धिमत्ता की बात आती है तो पूरा विश्व इस धरती पर रहने वाली सृष्टि वो चाणक्य को कभी भूल नहीं सकती, और चाणक्य का लोहा मानने के लिए पूरा विश्व मजबूर हुआ है और घुटने टेकने का काम किया है कि चाणक्य को बुद्धिमत्ता से हराया नहीं जा सकता। लेकिन जब किसी ने हमारी परीक्षा की, हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान, इन पर कभी उंगली उठाने का काम किया, तो शौर्य और वीरता के प्रतीक भगवान परशुराम को भी हमने सामने देखने का काम किया, वो भी हमारे आदरणीय रहे। और आज जब हम सब मिलकर के ये साथीगण भगवान परशुराम जी की मूर्ति के लोकार्पण के कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, हम सब लोग बड़े गर्व से उनकी मूर्ति का लोकार्पण कर रहे हैं। तो आज एक बड़ा सवाल है साथियों, भाषण हो सकते हैं, लच्छेदार हो सकते हैं, लेकिन समाज आज कहीं न कहीं संक्रमण काल से गुजर रहा है, संकट के दौर पर गुजर रहा है। और जो नौजवान साथी हमारे मोबाइल लेकर के कान में लगाए, इनसे कहते हैं मोबाइल थोड़ा कान से हटा लो, कान में कुछ अच्छी बातें डालो। एक समय था कि जब लोग चुटकुला सुनाने के लिए किसी हमारे दो भाइयों का नाम लिया करते थे, तो आज हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, इन पत्रकार मित्रों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या जब किसी को गाली देना होता है, निंदा करना होता है, तो कहता है कि एक ब्राह्मण थे, एक पंडित जी थे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस इतिहास के पुराने पन्नों को पढ़ो। जब देश की आजादी का सवाल था तो 1857 का नायक अगर कोई था तो मंगल पांडे था, जिसने आगे बढ़ करके अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। हम ऋषि रहे, मुनि रहे, साहित्यकार रहे, हमने एक ऋषि के रूप में तपस्या करके पूरे सृष्टि के लिए हमने याचना करने का काम किया। हम एक शिक्षक के रूप में हमने देश को एक नई शिक्षा देने का काम हमने किया। अगर हम अधिकारी हुए तो हमने लोगों का भला करने का काम किया। हम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो हमने सबको सम्मान देने का काम किया और सबकी सुनने का काम किया। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमें गाली देने वाले लोगों, इस इतिहास को आगे बढ़ाने में, आजादी से लेकर के समृद्धशाली बनाने में, और कोई कहता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो बिना इस समाज के आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। इसलिए कि आदिकाल से लेकर के ऋषियों मुनियों की परंपरा से लेकर के आज तक इस समाज ने त्याग करने का काम किया। कुछ लोग जात की बात करते हैं, जात की बात करने वाले लोगों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण से बड़ा समाजवाद विचारधारा का कोई दूसरा व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया है, जिसने एक चंद्रगुप्त को उठा करके दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी पर अगर किसी ने बैठा है तो उसका नाम चाणक्य था, जिसने जात नहीं लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य को भी कुर्सी पर बैठाने का काम किया। हम सदैव निर्माता रहे, हम सदैव सबको लेकर के चलने वाले लोग रहे। लेकिन जो लोग हमारे इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, पूरे पन्ने पलट लो, ईसा के पूर्व भी चले जाओ, तो ये समाज वो समाज था जो सबको साथ लेकर के भी चला और सबको देने का भी काम किया।